प्रैक्टिकली मैं अभी आज जानता हूं कि देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर येट टू कंप्लीट देयर फाइनल अकाउंट्स नोटबुक ऑल्सो. माई सिंपल सजेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स ही सबसे पहले अपना नोटबुक फाइनल अकाउंट्स वाला कंप्लीट करना चालू करो, क्योंकि इसमें ही बहुत सारा लिखना बाकी है. Those students who have still not made notebooks, there are huge number. I know that for sure now. और जो लोग बुक्स दिखाने को नहीं आ रहे, कुछ दिनों के बाद वी विल बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट ऑल्सो. एंड ठीक है, जो लोग हमको करस्पॉन्डेंस कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे कि सर हम लोग गांव में हैं या हमारा कोई XYZ प्रॉब्लम है, वी विल कंसिडर दैट. अदरवाइज फिर मैं रेगुलर लेक्चर्स में भी आई विल बी स्टार्ट रेस्ट्रिक्टिंग दोज पीपल्स. So if you are not coming, please do inform. Why are you not coming to show your books? These are things, मतलब सुबह सुबह उठ के I don't want to talk on any negative things, but being students, आपका ये पहला परम कर्तव्य है कि रोज सिखाया जाता है और रोज लिखो. It's as simple as that. So please do not what we call as waste your time on unnecessary other things. So it says given below is the trial balance of Bhima and Shiv Shankar as on 31st December 2005. Ideally, I should ask and you should say, but because we are through this online medium, that would be very difficult. So I'm just discussing the things and presuming, fingers crossed, that you are listening to me and you know the effects. So capitals will be posted to partners capital account credit side. ड्रॉइंग्स याद रखना, ये साल नया इफेक्ट है. ड्रॉइंग्स कहाँ लिखोगे, जरा चैट बॉक्स में टाइप करो. ड्रॉइंग्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड केतकी. Yes, it will come on partners capital account debit side. लास्ट ईयर तक हमारा इफेक्ट होता था लेस फ्रॉम कैपिटल, पैराडिम शिफ्ट चेंज. इस साल से हम लोगों ने नया अकाउंट बनाया है और उसको आपको दिमाग में रखना है. सो उसका पोस्टिंग आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे, करंट अकाउंट नहीं आएगा. प्रिया पांडे, करंट अकाउंट नहीं बन रहा है यहाँ पर. जब करंट अकाउंट आएगा तो करंट अकाउंट में लिखेंगे. फिलहाल जो है इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा. परचेजेस एंड सेल्स दोनों आइटम दिया है, ध्यान देना. यहाँ पर डेबिट साइड में जो अमाउंट दिया है that is our purchase, और जो क्रेडिट साइड में दिया है that is our sales. प्लीज बी वेरी केयरफुल. जब दो आइटम दिए रहते हैं सामने सामने, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस प्रॉपरली एनालाइज करो. रिटर्न्स में जब तुम जाते हो, मैं हमेशा बोलता हूं जगह ऑपोजिट होता है, यानी परचेज रिटर्न, this will be on the credit side and sales return will be on the debit side. I repeat my words: purchases debit, sales credit. Purchases debit, sales credit. But purchase return on the credit side and sales return on the debit side. तो रिटर्न्स का इफेक्ट क्या देते हैं? लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल. क्या इफेक्ट देते हैं? लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल. एम आई क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन? प्लीज टाइप ए यस और नो. ओके, थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट कम सैलरीज. सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज आउटवर्ड लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इंश्योरेंस लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डिस्काउंट पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो डिस्काउंट हम लोगों को क्रेडिट साइड में दिया है. डिस्काउंट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड. दैट मीन्स इट इज discount received. What is that? Discount received. Hence, it will be posted
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। पोस्टेज ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वापस ध्यान देना, डेबिट साइड का बैलेंस दिया है वो होगा हमारा डेटर्स, वो होगा हमारा डेटर्स, और क्रेडिट में जो दिया है वो होगा हमारा क्रेडिटर। सो डेटर इज 7040 एंड क्रेडिटर इज 6420। हमेशा याद रखना, बेसिक बैलेंसेस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ये अपन ट्रायल बैलेंस के वक्त सीखते हैं। यहाँ पर भी वो लॉजिक बहुत काम में आता है, ठीक है। अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस को देखोगे तो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एज अ जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट बैलेंसेस ऐसे किए हुए हैं। एक होता है लेजर फॉर्म, जहां पर डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस लेजर जैसा बनता है। दिस इज कॉल्ड एज जर्नल फॉर्म। ओके, फर्नीचर ये आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। कहां पर आएगा ये? बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश इन हैंड ये आप रिकॉर्ड करोगे कहां पर? बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी ये आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एम आई क्लियर किसी को भी? मैं अभी देखो बहुत सारे लोगों को, कम से कम 100 लोगों को मिल चुका हूं। आई नो तुम्हारा पोजीशन खराब है, सो आई एम गोइंग वेरी स्लो। इज देयर एनीवन इन दिस बैच स्टिल नाउ जिसको ये ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग नहीं आता है या डाउट है? तो अभी चैट बॉक्स में पूछो। कोई भी ऐसा है जिसको ये ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग नहीं समझा है तो पूछना मेरे दोस्तों। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अभी शर्माओ मत, क्योंकि मैंने तुम लोगों को सबको पर्सनली देखा है, सो आई नो। हाँ बोल तन्मय, काय प्रॉब्लेम है? कुठला आइटम मध्ये प्रॉब्लेम है? डाउट रहेगा तो डाउट साथ में पूछना कि सर ये वाला पोस्टिंग मेरे को वापस बताओ। और मोर इम्पोर्टेंटली घर पे ना बुक्स कंप्लीट करो, सबसे इम्पोर्टेंट। हर एक का एग्जाम्पल अपन ने ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, अलग अलग सीखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक साथ जब आता है तो डिफिकल्ट होता ही है, लेकिन जब छोटा छोटा सिखाया जाता है तभी आप लोगों का ज्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों। अभी तो शुरुआत है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, okay, carriage outward. Debtors always means customer, so it will come on balance sheet asset side. Debtors। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने कुछ स्टूडेंट्स लोगों को देखा, दो गलत बातें कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोग क्वेश्चन पूरा लिख रहे, नॉट नीडेड टू राइट क्वेश्चन। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी ऑनलाइन चालू है, आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, बाद में पूरा बुक हम लोग देंगे आपको, तो फिलहाल आप उसमें टाइम खर्चा मत करना। आई रिपीट, नोट्स आपको मिलेगा बीके का, जैसा मैं सिखा रहा हूँ स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो अभी नहीं है, बाद में दूंगा। अभी फिलहाल उसके लिए घाई मत करो। सो आपको जो है क्वेश्चन नोटबुक में लिखने का जरूरत नहीं है। मेनी ऑफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पीडीएफ का यूज करो, ठीक है, या बेस्ट अगर तुम खुद निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट निकालो। सेकंड, कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं BA, BL, TD, TC, PD। वेरी रॉन्ग हैबिट, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं लिखना है वो सब। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको ऐसा लिखते हुए पकड़ा गया तो उसको कॉपी केस माना जाएगा और तुम रेस्ट्रिगेट हो सकते हो। इसीलिए प्लीज डोंट हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इफेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ आइटम्स। सो डेटर्स, इसके लिए मैंने कलर मार्किंग किया। डेबिट बॅलन्स होता है, बॅलन्स शीट ऍसेट साइड में आएगा, त्यांच्याकडून पैसे मिळायचे आहेत आपल्याला। क्रेडिटर्स,
क्रेडिट बैलेंस होता है उनको पैसा देने का है, इसीलिए वो आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कैरेज यानी होता है ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन। आउटवर्ड म्हणजे विक्री करताना, मैंने एग्जांपल दिया था फ्री होम डिलीवरी। आज कोरोना के टाइम्स पर बहुत सारे दुकानों ने घरपोच ही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे। तो ऐसे में हमको घर बैठे सामान मिलता है, लेकिन दुकानदार के नजरों से सोचोगे तो उसको दुकान से अपने घर तक, गाड़ी बोलो, आदमी बोलो, कैसा भी बोलो, कुछ ना कुछ तो खर्चा होता रहेगा। गाड़ी बोला तो गाड़ी का पेट्रोल, ड्राइवर, वो सबका खर्चा होगा। आदमी आएगा तो भी आदमी को पगार तो देना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। सामान बेचने का खर्चा है, इसीलिए वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और किसी ने डिस्काउंट के बारे में पूछा, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दिया है। एक्चुअली यहाँ पर हेडिंग में डेबिट क्रेडिट देना चाहिए था, दिया नहीं है, देना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो ये क्रेडिट का आइटम है, इसीलिए इसका मतलब होता है इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा इनकम है, इसीलिए आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये सारे लोग जो लोगों को डाउट पूछ रहे, डोंट फील बैड, बट प्लीज गो एंड रीड द थियरी ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, थियरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब चीज अपन ने छोटे छोटे हिस्सों में पहला सीखा है, वीडियोस अपलोडेड है, जाके जरा देखना। एनीथिंग एल्स? मैं हमेशा बोलता हूं, वापिस बोलूंगा, पूछते वक्त एज ए स्टूडेंट शर्माओ मत, नहीं तो फिर बहुत भारी पड़ता है बाद में। वो वापिस मन में पूरा एक बार पोस्टिंग याद करो एवरीवन, एंड वापिस मेरा सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, रोज का काम रोज करना, रोज का काम रोज करो। पेंडिंग वाले लोग सब, एवरीवन हु हैज पेंडिंग थिंग्स, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। आप उसको अननेसेसरी पोस्टपोन करके आज ये हालत में आ गए हो कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। चलो, let us proceed further. I am asking again, before I proceed further, does anybody has any doubt in this? Okay, I take it as a no. Now, ideally जब हमारे पास प्रिंटेड बुक्स होते हैं, हम लोग एडजस्टमेंट्स मार्क करते हैं। मेरे पास जब प्रिंटेड बुक होता है अपन, अच्छा मार्किंग कैसे करने का, इफेक्ट लिखने का नहीं। वापिस मैं बता रहा हूँ, इफेक्ट अगर आप क्वेश्चन पेपर में लिखोगे तो कॉपी केस में जा सकते हो। तो क्या करने का, उधर एक डॉट, पेंसिल से साधारण एक डॉट करने का, बस, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, अभी ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। I am writing and heading practical tips to solve question of final accounts. आज का डेट क्या है? What is today's date? 17th August 2020। नोट्स में डेट लिखने का इसलिए काम चालू किया है बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अपन कौन सा काम कब कर रहे। फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप इज फाइनल अकाउंट्स इज सॉल्व्ड इन 3 steps. First one is reading the question. Our step 1, reading the question, thinking about effect
of items of trial balance and marking the adjustments. पहला काम है, हम लोग क्या करते हैं, जैसा अभी मैं आपके सामने किया, रीड करता हूँ, पूरा क्वेश्चन रीड करना जरूरी है, ये इधर आएगा, वो उधर आएगा, वो उधर आएगा, वो उधर आएगा, वैसे। सेकेंड इज, जब आप लोग एडजस्टमेंट्स मार्क करते हैं तो मेरे दोस्तों एडजस्टमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है डिपेंडेंट एडजस्टमेंट एंड दूसरा होता है इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट। फिर ये क्या है, ये तो आपने पहले कभी सिखाया नहीं है। डिपेंडेंट एडजस्टमेंट और इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट वो होता है कि डिपेंडेंट एडजस्टमेंट हम लोग ट्रायल बैलेंस में मार्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, wages rupees 200 and salary rupees 93 is outstanding. I repeat, wages rupees 200, देख ही लेते, चलो दोनों नहीं लेंगे। wages rupees 200 is outstanding। मेरे दोस्तों इसका मुझे डबल इफेक्ट क्या आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस का डबल इफेक्ट क्या आएगा, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यस गौरव, वेरी नाइस। एड टू वेजेस, एक्सपेंसेस शब्द निकाल के वेजेस आ गया, और एसेट साइड पाजत्ता द्यायचं पैसे आहे, ऍड टू वेजेस, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। नंदिनी चौधरी रॉंग, ऍड टू ट्रेडिंग डेबिट कुठे करणार, ट्रेडिंग डेबिट साइड मध्ये भरपूर सारे आयटम्स असतील, तर वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल, वी हॅव टू से स्पेसिफिक, ऍड टू वेजेस and then balance sheet liability side. Now this adjustment if we look at it, हम लोगों को वेजेस में उसको ऐड करना है, सो ये वेजेस पर डिपेंडेंट म्हणजे निर्भर असणे, और इंडिपेंडेंट मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर, स्वतःहून जगायचं, दैट इज इंडिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स। सो जब ये वर्ड आएगा वेजेस रुपीज 200 इज आउटस्टैंडिंग, सो मेरे दोस्तों हम लोग वेजेस जब देखेंगे उसमें मार्क करेंगे वेजेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं ये येलो मार्क कर रहा हूं एडजस्टमेंट के हिसाब से, तो ये हो गया मेरा डिपेंडेंट एडजस्टमेंट। कळतंय का आपल्याला डिपेंडेंट काय आहे? सेम वे सॅलरी 93 इज आउटस्टँडिंग दिसल्यावर आपण बोलणार ऍड टू सॅलरी, म्हणजे सॅलरी मध्ये जाऊन आपण डॉट करणार। बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड मध्ये काय टेन्शन नाही, बट when we say outstanding salary we will say add to salaries। लाइकवाइज अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस आया मेरे दोस्तों, प्रीपेड इंश्योरेंस, बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस का पहला इफेक्ट क्या बोलोगे आप? प्रीपेड इंश्योरेंस का एक्सपेंस नहीं बोलने का बालाजी, यू हैव टू रिप्लेस, नाउ यू हैव टू लर्न। yes, prepaid expense was less from expense, but prepaid insurance will be less from insurance। तो ये भी आ गया हमारा डिपेंडेंट एडजस्टमेंट। तो जो डिपेंडेंट टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को जो है you have to just ignore that part।
तो जहां पर वो एडजस्टमेंट आएगा वहां पर हम लोग डॉट करेंगे. सिर्फ एक टिम्बर मी कलर करतोय सध्या. आय एम युजिंग अ येलो कलर. I hope that everybody understands. Yeah, second effect will be balance sheet asset side. Now, everyone, look at the first adjustment carefully. What does that adjustment say? Adjustment number 1 says closing stock on 31st December 2005 was valued at 5,600. Closing stock 5,600. आता मला सांगा क्लोजिंग स्टॉकचे दोन इफेक्ट काय येणार. व्हॉट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. इट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. हमने पहले 3 एडजस्टमेंट बात किया था मेरे दोस्तों. आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो तीनों में. और ये एडजस्टमेंट को अगर आप देखते हो क्या फर्क है, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो क्या फर्क है, तो इसमें ना कोई एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट किसी में ऐड हो रहा है ना किसी से लेस हो रहा है. ये अपने रास्ते पे चल रहा है. इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट. और इसको मार्क करते वक्त एडजस्टमेंट के उधर ही डॉट करते हैं. सो थियरी सिखाते हुए मैंने सिखाया एडजस्टमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज डिपेंडेंट एडजस्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट. बोलो ये दोनों का बात आप लोगों को फर्क समझ में आया क्या. डिपेंडेंट एडजस्टमेंट्स are marked in trial balance. Dependent adjustments are marked in trial balance, while independent adjustments are marked in adjustment itself. हाय सिद्धेश पाटिल, क्या पता. सिद्धेश पाटिल, if you are having any doubt you can please ask it. आपने मुझे रिप्लाई किया, किसी और को रिप्लाई किया है. ऑटो करेक्ट सर, ओके फाइन. सो पहला स्टेप में अभी हम लोग है, अभी भी पहला स्टेप है, दैट इज रीडिंग द क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड मार्किंग द एडजस्टमेंट्स. तो एडजस्टमेंट में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं. डिपेंडेंट आर मार्क्ड इन ट्रायल बैलेंस, इंडिपेंडेंट आर मार्क्ड इन एडजस्टमेंट इटसेल्फ. गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ अदर क्लोजिंग स्टॉक छोड़कर other independent adjustments that you have learned. ऐसे 2 एडजस्टमेंट्स टाइप करो, कुछ भी हो सकता है जो इंडिपेंडेंट नेचर का है. याद करो जरा एडजस्टमेंट्स का चार्ट. और ऐसे आइटम्स जो पहले हम लोगों ने लिख के लिए सीखे हैं, उसमें से 2 एग्जांपल्स मुझे बताओ जो इंडिपेंडेंट कैटेगरी में आ सकते हैं. Yes, very good, Pranjali. Nice. Goods withdrawn for personal use, correct. Interest on capital, correct. 2 ही जन को याद है, बाकी लोग सब ढूंढ रहे अभी. Yes, partner salary, अभी हिंट मिल गया. बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख सकते हो. Interest on drawings. फक्त अनइंश्योर्ड गुड्स नहीं बेटा, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 2 एग्जांपल लिखो बोला मैंने, एक ही लिख रहे सब लोग. हाई मत करो. ओपनिंग स्टॉक बेटा, पूजा राठौड़, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है.
sorry, it is coming in trial balance, my mistake. Yes, goods withdrawn for personal use, goods distributed as free samples, okay, goods destroyed by fire, interest on capital, interest on drawings, partner salary, these are all independent adjustments. Yes, correct. आई होप अभी भी 20 जन से ज्यादा लोगों ने जवाब नहीं दिया है, और मेरे को प्रॉब्लम पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। घर पे जरा एडजस्टमेंट का लिस्ट मैंने 3 बार लिखो बोला, प्रैक्टिस करो बोला, 3 दिन में किया रहेगा तो आज फायदा होगा। बाकी सारे एडजस्टमेंट्स अगर आप देखते हो तो इट इज आउटस्टैंडिंग में ऐड टू एक्सपेंस, प्रीपेड में लेस फ्रॉम एक्सपेंस, फर्दर बैड डेब्ट्स में लेस फ्रॉम डेटर्स, न्यू आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, डेप्रीसिएशन लेस फ्रॉम एसेट्स, अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड टू परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल ऐड टू सेल। तुम लोग अगर सब याद करने की कोशिश करोगे जो मैंने सिखाया है आप लोगों को, उस सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी आइटम में या तो वो ऐड होता है या किसी ना किसी आइटम से वो लेस होता है। तो वो सब हमारे कौन से एडजस्टमेंट कहलाए जाते हैं? दे आर ऑल कॉल्ड एज अवर डिपेंडेंट एडजस्टमेंट। आई होप दिस इज स्टिल वी आर डूइंग स्टेप 1 माय डियर फ्रेंड्स। मार्क कर रहा, सब लोगों ने ध्यान देना, ये हमारा पहला स्टेप ही चालू है, अभी मैं स्टेप 2 में एक्चुअली गया नहीं हूँ। This is all going on in our first step only. अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे, इसीलिए मैं उसमें आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक इज अगेन एन इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, इसको वहीं पर मार्क करते हैं। सेकेंड वाला एडजस्टमेंट अपन ने मार्किंग कर लिया, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10% एंड मशीनरी एट 5%। घाई करना नहीं है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर अगर मैं बोलूं तो बताओ व्हाट विल बी द 2 इफेक्ट्स ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर? What will be the 2 effects of depreciation on furniture? Yes, very nice Pranjali. It will be less from furniture. Asset नहीं लिखने का आरती, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। प्रतीक कदम, एसेट शब्द ये थियरी हो गया, प्रैक्टिकल में एसेट का नाम है फर्नीचर। तो what I am wanting to see is less from furniture, profit and loss account debit side. So this is related to furniture and I am marking furniture. Likewise, depreciate machinery at 10%. तो आएगा less from machinery, इफेक्ट आएगा less from मशीनरी, और उसका भी सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। ने मशीनरी वाला लिखो मत रे, मैं वो पूछा नहीं, मैं जो पूछेगा उसका जवाब दो। एक मैं सिखा रहा हूं, एक मैं आप खुद से बता रहा हूं, ढाई मत करो नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। I told you to write effects of depreciation on furniture. That's it. क्या है कि बैच में आउट ऑफ 196 197 स्टूडेंट्स, एज आई से, मैं इंडिविजुअली भी बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ मिलने के बाद कि आप जवाब नहीं देते हो, मेरे को आपका नाम दिखता ही नहीं स्क्रीन पे। देयर आर फ्यू पीपल हु रिप्लाई, majority of you don't reply। अभी देखो नंबर ऑफ responses has increased over the last 2-3 lectures, क्योंकि मैं हर एक को बोल रहा हूँ करो, this is good for you, और आप इन्वॉल्व रहोगे लेक्चर में। नेटवर्क थोड़ा आगे पीछे हो गया चलेगा, बट let us be involved with what is being done. Okay, स्टिल आई एम टेलिंग यू, अभी भी मैं बता रहा हूँ, नंबर जो है ना 100 के ऊपर गया नहीं है। मेरे को यहाँ पर काउंटर आता है, मेरे तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आता रहेगा, तुमको सिर्फ 99 प्लस दिखता रहेगा, मेरा काउंटर चालू है कितने लोग जवाब दे रहे, इसीलिए मैं नंबर्स बोलता हूँ बीच बीच में।
सब लोगों ने जवाब देने का, जिस दिन वो पूरा आ जाएगा नंबर मैं आपको बोल दूंगा 100% रिस्पॉन्स. ठीक आहे. पार्टनर सॅलरी और कमिशन क्षितिज कांबळे काय आलं मध्येच? अच्छा, तू पहिले मगाशीचं उत्तर आता दिलं. ओके ओके. इंडिपेंडेंट ऍडजस्टमेंट. Create reserve for bad and doubtful debts at 5% on sundry debtors. Reserve for bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts is nothing but RDD. What is this? RDD. मेरे को बताओ, एडजस्टमेंट में आया तो सब लोगों को मालूम होना चाहिए. दिस इज new RDD. What is this? New RDD. So type in the chat box what are the two effects of new RDD. Type in the chat box what are the two effects of new RDD. Yes, very good. It is less from debtors and profit and loss account debit side. Less from debtors, profit and loss account debit side. भले ही बाय हार्टिंग इज नॉट ए वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग, बट कुछ जगहों पर जैसे एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, ये आप समझ के लिए तो ब्यूटीफुल, इससे मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी. लेकिन जिन लोगों को ऐसा बहुत ज्यादा अकाउंट से प्यार नहीं है, जिन लोगों को अकाउंट्स बहुत ज्यादा समझता नहीं है, एटलीस्ट एडजस्टमेंट वाला पार्ट आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. लास्ट में बोला है पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया. ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन. कशाला? जेव्हा आपल्याला नेट प्रॉफिट मिळणार, व्हेन वी गेट नेट प्रॉफिट वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन द रेशियो ऑफ 3:2. और ये कैसा करने का, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है. वापिस जिन लोग को नहीं आता है, जूना वाला वीडियोस जाके देखो. आई एम स्टिल टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास काउंटर सब जगह पे मैंने ऑन करके रखा है. मैं आपको लेटेस्ट डेटा देता हूं. जो यूट्यूब में मैंने फाइनल अकाउंट्स का वीडियोस अपलोड किया है, अभी तक 40-50 जन ने ही देखा है. मतलब लास्ट का 3 लेक्चर का बोल रहा हूँ. 200 लोग तो अपने घर पे हैं, और वो 40-50 जन भी बाहर के होंगे, आई एम वेरी श्योर. या एक आध 10-15 जन इधर के होंगे. सब लोगों ने जरा पढ़ाई के लिए टाइम निकालो. आधा आधा घंटे का वीडियोस है, जरा देखो. बाकी का यूट्यूब देखते हो, उससे अच्छा ये देखो, तुम्हारा फायदा होगा. लिखने का काम है सर, आप क्या क्या काम दे रहे हो बोलोगे तो आपने सब पेंडिंग रखा है, इसलिए आपके ऊपर बर्डन ज्यादा है. अदरवाइज जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनको तो 10 मिनट का भी काम नहीं. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2005 and balance sheet as on that date after consideration of the above adjustments. इन एडजस्टमेंट्स में से मेरे को बताओ कोई ऐसा है, 4 एडजस्टमेंट बोलने को 4 है, लेकिन एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक 1, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3, प्रीपेड इंश्योरेंस 4, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 6 एंड न्यू आरडीडी 7. ऐसे 7 एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आए हैं. कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि मैं कोई एडजस्टमेंट वापस सिखाऊं, तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके, आई प्रिज्यूम नोबडी इज देयर. तो अभी हमने हमारा क्या किया? वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 1. व्हाट वी हैव डन माय डियर फ्रेंड्स? वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 1. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? रीडिंग द क्वेश्चन, thinking about effects of items of trial balance, marking the adjustments. फिर एडजस्टमेंट्स में कैसा मार्किंग होता है ये मैंने सिखाया. इस स्टेप 1 ध्यान से, घाई मत करना. क्लियर रहेगा तो क्लियर करके डालो, टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप द वर्ड क्लियर. and I hope to see 193 क्लियर. आणि फक्त सांगण्यासाठी सांगू नका, मला भेटताना तुम्हा लोकांना माहिती आहे मी प्रश्न विचारतो.
नसेल क्लियर तर नाव नॉट क्लियर लिहा. ओके फ्रेंड्स, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन अगेन. स्टेप 2 आता है प्रिपेयर प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. प्रोफॉर्मा म्हणजे सगळं सगळं लिहायचं नहीं, बट सर्टन थिंग्स जो अपन ने सीखा है, कंपल्सरी होता है, वो हम लोग को लिखना है. स्टेप नंबर 3 जो आने वाला है, दैट इज पोस्टिंग ऑफ आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स अलोंग विद इट. थर्ड स्टेप में आता है पोस्टिंग. पोस्टिंग यानी अभी अपन ने जो ओरली बात किया वो लिखने का काम. ट्रेडिंग डेबिट बोला तो ट्रेडिंग डेबिट में लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखने का. ये जो काम है इसको बोलते हैं पोस्टिंग. पोस्टिंग करने के बाद आखिरी स्टेप जो आएगा, दैट इज क्लोजिंग द अकाउंट्स वन बाय वन. स्टेप नंबर 4 आता है क्लोजिंग द अकाउंट्स वन बाय वन. तो याच्यात सर्वात पहले अपन ने जो ऑर्डर रखा है वही बनाने का है. सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? ट्रेडिंग अकाउंट. और ज्यादातर इसमें हमको क्या मिलने वाला है? ग्रॉस प्रॉफिट. दूसरा अकाउंट क्लोज होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पर हमको मिल सकता है नेट प्रॉफिट. अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट, और कभी कभार नेट लॉस भी आ सकता है जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा. दिस नेट प्रॉफिट नेट लॉस will be distributed among partners in their profit sharing ratio. और इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में हमको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंसेस. ठीक है, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड मिलेगा. इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना, और लास्ट में आप क्लोज करोगे वो है बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज, इसका टोटल जो है सेम आएगा, और सेम आया तो इट इज सेड टू बी टैलीड. बोलो 4 स्टेप्स. पहला रीडिंग द क्वेश्चन, मार्किंग द एडजस्टमेंट्स. सेकेंड स्टेप ड्रॉइंग द प्रोफॉर्मा. थर्ड स्टेप posting, and fourth step closing. Is the 4 steps of final accounts clear with all of you? So since we have completed with step number 1, let us go to step number 2. What is step number 2? Step number 2 is preparing proforma. How do you prepare proforma? So friends, this is question number 1 solution. सब लोग ध्यान से समझ लेना, पहले भी सिखाया है, वापस बता रहा हूं. हमेशा
फर्म का नाम नहीं दिया रहेगा तो पार्टनर्स का नाम लिखने का, मेसर्स भीमा एंड शिव शंकर। मैं बेसिक्स वापिस रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने सिखाया है, अभी वापिस सिखा रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ, ये शब्द का प्रयोग फाइनल अकाउंट्स में नहीं होगा। इन द बुक्स ऑफ, ये शब्द का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ पार्टनर्स का नाम लिखने का, मेसर्स भीमा शंकर एंड शिव शंकर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले हम लोग कंबाइन बना लेते हैं, इसीलिए आएगा फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन में जो डेट दिया है वही आएगा, 31 दिसंबर 2005। क्या आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। देन वी विल ड्रॉ लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट कभी भी, मैंने को कुछ बुक्स अभी भी दिखे जिनके इसमें जो है कॉलम्स बरोबर ड्रॉ ही नहीं किए, रैदर बरोबर क्या किया ही नहीं, ऐसे भी स्टूडेंट्स लोग हैं। ऐसी सब हरकतें मत करना। ऑफ कोर्स मैं बिलीव कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने पहले का काम किया नहीं तो पेंडिंग रह गया, तो इसीलिए अभी तुमको नहीं जम रहा है। सो लिखते वक्त पर्टिकुलर्स रुपीज, कुछ लोग अमाउंट लिखा तो मुझे कोई हरकत नहीं है। I have this habit of writing rupees, so I continue with that. So this is your debit side, this is your credit side. You can write debit, credit also. Thereafter, trading account में कुछ चीजें जो हम लोग हमेशा, मैं आपको बोलता हूँ, जगह बना के रखने का, वो है ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। क्रेडिट साइड में आता है बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। और अगर आपको अंदाजा है क्वेश्चन कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक। अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज वगैरह आया तो ये थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना पड़ेगा। So this is the basic of trading account. ये चार चीज लिख के रखने का। When it comes to profit and loss account, ये आपका पेज का मैंने मेजरमेंट दे दिया, 7-8 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी का 1 लाइन टोटल के लिए जाएगा और बचा हुआ पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मैंने आपको सिखाया है, अभी आपने को लिखना है वो फॉर्मूला, कौन सा वाला, 2 बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस QRDD, और 1 लाइन छोड़ने का टोटल लेने के लिए, फिर आएगा माइनस ओल्ड RDD। क्रेडिट साइड में लिखने का बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। गारंटी है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, उसके बारे में चिंता मत करना, बिंदास रहो उस बारे में। तो ये पहला पेज आपका पूरा जाएगा इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे दोस्तों ये आपको करना है, प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेप्स। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टनर्स है तो 2 रुपीस का कॉलम आएगा। Because there are 2 partners, there will be 2 rupees column। दिखने को वो ट्रेडिंग P&L जैसा होगा, लेकिन वो ट्रेडिंग P&L नहीं है। Please be careful. This is a separate account. Here the columns will be in the names of partners. अगर 3 पार्टनर आए तो हमको ये 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, याद रखना। ये इनर आउटर कॉलम नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इधर आएगा पर्टिकुलर्स भीमा शंकर एंड शिव शंकर। पर्टिकुलर्स भीमा शंकर एंड शिव शंकर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड में आप लिख सकते हो 2 ड्रॉइंग्स, और क्रेडिट साइड में आप लिख सकते हो हमेशा
बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. मेरे दोस्तों मुझे बताओ बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड म्हणजे काय? ओपनिंग बैलेंस की क्लोजिंग बैलेंस? बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है कि क्लोजिंग बैलेंस होता है? इट इज ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस, दैट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस. क्लोजिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं अकाउंट क्लोज करते वक्त. और ये भी वापिस मैक्सिमम 4-5 लाइन. फिर आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2005. यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कॉलम सेम है, लेकिन लिखते वक्त यू कैन नॉट राइट पर्टिकुलर्स. यू हैव टू राइट इट एज liabilities, rupees, assets, rupees, एंड जो है बाकी का जगह भी तुम लोग बनाते हो. तुमको जगह कितना लगेगा वो मैं बताने के लिए ये सब करता हूँ. बाकी फिर वर्ड में मेरे इधर तो अपने आप जगह एडजस्ट हो जाएगा उसका टोटल. So this is how your final accounts will look like, and this is our step number 2, which we call as preparing pro forma of trading profit and loss account, partners capital or current account and balance sheet. बोलो क्या यहाँ तक आप लोगों को चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ गया क्या? Now because it's already 8:56 and we have to wind up here,